अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में बात करेंगे नाजरीन के जिससे भी हम प्यार करते हैं उसकी बुरी बातों को भूल जाते हैं और जिससे हम नफरत करते हैं उसकी अच्छी बातों को भूल जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उन सियासतदानों की जो जीतने के बाद अपने हलके में नजर नहीं आते और उनके जो दावे होते हैं वो वादे होते हैं वो सिर्फ दावों तक रहते हैं। जैसा कि मरियम नवाज वजीर आला का एक विजन है कि वो काम कर रही हैं, गरीबों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ला रही हैं और एज आ कौम होने के नाते कौन कौन से वो काम कर रही हैं, इस हवाले से आज का सारा प्रोग्राम है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुनीर फौजी। अच्छा, तो मुनीर भाई, क्या आप समझते हैं कि जो दावे और नारे वजीर आला पंजाब के हैं उस पे काम हो रहा है या पिछली गवर्नमेंट के जो दावे थे नारे थे उस पे काम हुआ इन 4-5 सालों के अंदर? क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इतने साढ़े इलाके च ना नून लीग ने काम कराया, पिछली हुकूमत ने तो साढ़े एक इलाके च एक ढक्कन नहीं लवाया है। तो माशाल्लाह नून लीग बहुत काम करते पे ने, अल्लाह इन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, अच्छा काम करते पे ने। सड़कों के जाल बिछाते ने, हर आसे पासे काम बहुत काम करता है ना। यानी कि पंजाब के अंदर आप समझते हैं कि जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो पंजाब के अंदर भी काम कर रही है, वफाक के अंदर भी काम कर ली। पिछली गवर्नमेंट ने भी तो दावे किए थे, नारे लगाए थे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर सड़कें बनाई हैं, गटर के ढक्कन लगाए, सीवरेज का काम किया। उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने दावे ही ने, बाकी नून लीग ने काम कराया। उन्होंने पिछली हुकूमत दे विच कोई जरा जिना काम नहीं कराया, एक इट नहीं ला सके, एक गटर का ढक्कन नहीं ला सकते। माशाल्लाह नून लीग ने बहुत काम अच्छा कराया। सड़कों के जाल बिछाते ने, जिधर जाओ उधर ही नून लीग, जिधर जेड़े इलाके जाओ नून लीग ने बहुत काम अच्छा काम किया नून लीग ने। अच्छा, तो कुछ कहना चाहोगे आवाम नूं? हाँ जी, आवाम नूं कहना चाहने, आवाम दे ते आवाम नूं वेखना चाहिए किधर किधर नून लीग जा रही है, नून लीग ने काम करवा रहे। जेड़े साथी ने काम करवाया असीं ते वोट भी उन्होंने देने। ये नून लीग ने बहुत काम कराया, असीं इन्हां दे नाल हाँ, साडा मरण जीउणे दे नाल इंशाअल्लाह ताला। असीं ये नून पार्टी छड्ड के नहीं जा सकते नून लीग दी, क्योंकि साडे काम कीते ने, अच्छे काम कीते इन्हां ने, ते असीं इन्हां दे नाल रवांगे इंशाअल्लाह ताला। सानू खुश कीता, गरीब आम नूं बहुत खुश कीता इन्हां ने। गरीब आम दा इन्ना वो काम कराया ने। साडे दे हिसाब लो गटर बंद सी, बुरा हाल, बौंके दिहाड़े बेहतरीन काम होया, सड़कां बन गईयां ने, इलाके दे काम हो गए ने, ते जूसी 2040 से बहुत काम होए ने। ते मेहरबानी, शुक्रिया इन्हां दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद खां भट्टू। अच्छा, तो मोहम्मद खां भट्टू, एक पहली बात तो ये बताएं कि इस मौजूदा दौर के अंदर जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन है उस हिसाब से क्या आप समझते हैं कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एजुकेशन पे काम हो रहा है, बच्चों की तालीम पे काम हो रहा है, या गली मोहल्लों में वासा के मुतल्लिक़ा जो काम थे, पानी के मसाइल थे, या वो गलियों के अंदर जो गटरों के सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम था वो हल हुआ है? जो मरियम नवाज़ ने किया 20 साल में इस इलाके में किसी ने नहीं काम किया। जो काम मरियम नवाज़ ने, सीवरेज का, पानी सरकारी का, गटरों का, सड़कों का, पूरे इलाके जाल बिछा दे सड़कों के। पूरे कोई इलाका नहीं किस इलाके सड़क ना हो, सीवरेज ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो। वैद गौरमेंट है मुस्लिम लीग नून दी किन्ना हल्के च काम भी कराए ने और करते विखाए ने कि भी असीं काम कीते ने। बाकी गौरमेंट किन्नियां आईयां ने, किसी ने काम नहीं किया, वादे कर जाते सन लेकिन काम नहीं कुछ करते सर। यानी कि आपका मतलब है पिछली गवर्नमेंट के जो MPA थे या MNA थे सिर्फ आवाम को एक वादा दिलाते थे और फिर वो भूल जाते थे। तो इस हल्के के अंदर जिस तरह एजुकेशन की बात की, तालीम की बात की है कि उस हवाले से आप मुतमिन है मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक? उस पर मुतमिन है। स्कूल जो बनाए हैं उस सर्वे की है, जो अच्छे स्कूल हैं उसके चक्कर लगाती रहते हैं। हर हल्के में स्कूल में हेड मास्टर है, मास्टर वगैरह है, तालीम बहुत अच्छी जा रही है मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट में। बाकी जो पहले गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ वादे करती, काम कुछ नहीं करते। सीवरेज का कहते थे करवा देते हैं, पानी का कहते करवा देते हैं, बिजली का कहते थे करवा देते, कुछ नहीं किया उन्होंने। उस गवर्नमेंट ने जो किया है मुस्लिम लीग नून ने किया है, मरियम नवाज़ ने किया है, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद साबी मेरा नाम है जी। क्या काम करते हैं? मैं जी सिक्योरिटी गार्ड का हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला है उनका एक विजन है कि हमने डेवलपमेंट के काम बहुत किए हैं पंजाब के लिए, क्या गरीब आदमी को उससे रिलीफ मिल रहा है? क्या बात है जी, आप सुकून से हैं। हम मेरे बच्चे भी आप पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हर चीज़ की सहूलत है। नवाज शरीफ की बेटी ने, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज ने जो किया था उससे अच्छी हमारी
साथ तावन हो रहा है, हर चीज़ की हमें सहूलत है, कोई हमें टेंशन ही नहीं, कोई परवाह नहीं है। तो माशाल्लाह अब हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं। मरियम नवाज़ को अल्लाह पाक इससे भी औहदा बढ़ाते परवरदिगार। हम बहुत शुक्र अल्लाह की ज़ात का, बड़ा सुकून से खा रहे हैं, बड़ा सुकून से रह रहे हैं। हमें वो जो उन्होंने बताया उससे भी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है माशाल्लाह जी। अच्छा, तो पिछली गवर्नमेंट ने काम नहीं किए थे? वो उन्होंने भूखा मार दिया था कि ये तो अब मरियम नवाज साहब आई हैं तो कोई सुकून हुआ। उन्होंने भूख हड़ताल हमारी कराई हुई थी, पिछली को जो उनसे थे गवर्नमेंट थी उन्होंने। मैं अनपढ़ हूँ जी, माशाल्लाह अब हमें ना बहुत सुकून रिलीफ मिल रहा है, जो भी है। क्या बात है जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को या मरियम नवाज को, कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे जी बस गरीबों का जिस तरह आप ख्याल कर रही हैं इस तरह गरीबों का करें। हम अल्लाह की कसम बहुत खुश हैं मरियम नवाज पे। हमारी ऐसी सोच भी नहीं थी, जैसे अब हमारे को काम दिख रहे हैं तो मिल रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी सुकून में, हम भी सुकून में। तो आप भी चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली साबर है और यूसी 240 का मैं साहब चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, कामों के लिहाज से बात करते हैं, नारों के लिहाज से बात करते हैं कि क्या फ़र्क देख रहे हैं पिछली पंजाब हुकूमत में और इस पंजाब हुकूमत में? देखें जी, पिछली हुकूमत जो गुजरी है ना, ये तो सबके सामने गुजरी है। तो जो उस्मान बुज़दार साहब ने जो ना पूरे का पूरा पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैडम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने वो काम करके दिखाया है कि जो हमारी सोच में भी कभी नहीं आया था, जिसमें तरक्याती काम भी हैं, स्कूलों के काम है, कॉलेजों के काम है, यूनिवर्सिटियों का काम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। और मैं अपने इलाके यूसी 240 में अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि मेरी यूसी 40 जो थी इसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे जो बीबी मरियम नवाज़ साहिबा ने और उनके नीचे जो काम कर रहे थे मेरे MPA मियाँ मोहम्मद इमरान जवेद साहबा और मेरे MNA राना मुबशर साहब और अता ताड़ साहब, और इन्होंने पूरे इलाके का विज़िट करके और उनको मैंने सारी निशानदेही करके उनको दिखाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का काम भी और PCC का काम भी और ये सारे वाटर सप्लाई का काम भी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर रह गए हों तो एक दो रह गए हों तो वो इंशाल्लाह इस बजट में भी रख दिए हैं, वो भी हमारे इंशाल्लाह सारे के सारे तरक्याती काम जो ना वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये सारी की सारी हदायत जो थी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की थी कि उन्होंने देखा कि मेरे पूरे पंजाब में कोई भी ऐसी गली मोहल्ला या कोई भी ऐसा जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ना हो, जहाँ पर पानी पीने का निज़ाम ना हो, जहाँ पर PCC का ना हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करके दिखाया है। और जो मेरा इलाका था पसमानदा इलाका था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 अरब से भी ज़्यादा पैसे जो ना मेरी यूसी के अंदर लगे हैं। यानी कि आपके हल्के की आवाम अब मुतमिन है इस हवाले से कि जो दावे किए थे ये मौजूदा गवर्नमेंट ने वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो दावे नहीं किए थे जो उन्होंने करके दिखाए हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे इलाके में उन्होंने बहुत सारा तरक्याती काम करके भी दिखाया है, जो काम हुए भी हैं। तो जिसमें कोई ऐसी बात रह नहीं गई कि जो मैं कह सकूं कि हमारे काम अभी तक नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे काम जो हैं, बिजली के काम जो हैं, वो भी हमारे बहुत सारे काम जो है नवाज शरीफ कबार साहब मियां साहब ने वो करवा दिए हैं। जिस वक्त हमारे इलाके में सिर्फ और सिर्फ चंद ट्रांसफार्मर्स थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर हो गए हैं कि जो उन्होंने लगवा के हमें दिए ताकि हमारा बिजली का जो मसला था वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकबाल हुसैन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं शहरियों से कि मौजूदा दौर की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के काम अच्छे कर रही है या माजी के अंदर जो पंजाब के जो भी वज़ीर आला थे उन्होंने अच्छा काम किया? पहले तो इस हवाले से बताएं। सर, बात यह है कि जो अब माशाल्लाह CM मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने ये मंशियात का बिल्कुल सफाया कर दिया। उसके बाद जो डेवलपमेंट का है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे काम कर जा रहे हैं उनके, क्योंकि देखिए अब हमें इधर से जाने से ना तकरीबन रेमंड लगा लें 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब हम लोग 15 से 20 मिनट में रेमंड पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर तरफ से हम निकल जाते हैं। बागड़ियों को जो फंड है, क्योंकि मेरी रिहाइश बेसिकली बागड़ियों में हर चीज़ की उन्होंने बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है।
کہ اس کی سڑکیں گلیاں سکول जो पानी के मसाइल थे वो پانی کے مسائل تھے وہ سارے بالکل صاف ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے ہم لوگ بھی ادھر سے بالکل ایزی فیل کرتے ہیں. अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो मौजूदा दौर की गवर्नमेंट है वो पानी के लिहाज से या सीवरेज के निज़ाम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से पिछली गवर्नमेंट से अच्छा काम कर रही है कि बिल्कुल काम नहीं कर रही? नहीं, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया. पिछली गवर्नमेंट इन्होंने नौ लीग ने बहुत अच्छा काम किया है. यानी कि की समझ दे इन्ना फंड बागरियां पिंड ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਨੌ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਗਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. अच्छा, तो पहले सुनने में आता था हस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आता था कि यार साफ पानी के मसाइल होते थे. आप क्या देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये पानी के मसाइल हल किए हैं कि नहीं किए? मेडिसिन के हवाले से काम किए हैं कि नहीं किए? इस हवाले से क्या कहें? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ. यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो दावे किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, वो सही कर रही है गरीब. ਬਿਲकुल. नाजरीन, अब हम बात करेंगे, आज हम किसी भी शख्सियत की बात नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे हक़ाइक़ की, क्योंकि सच किसी जमात का मोहताज नहीं होता. तो जो आज मेरी गेस्ट हैं उनसे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि एक पार्टी के बाद अक्सर सियासतदान दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं. कोई जमात जीतती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं, मगर जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत हैं, इन्होंने 35 साल का अरसा एक जमात को दिया, उसका विजन पे दिया, उनके कामों पे दिया, उनकी डेवलपमेंट पे दिया. तो आपकी मुलाकात करवाते हैं बीबी वडेरी से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यही है कि एक 35 साल का अरसा एक जमात को दे देना, उसकी क्या वजह थी? इसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक, जैसे कहते हैं ना कूजे में बंद कर लेते हैं, तो मैं आपको एक शेर में ये सारी चीज़ें बंद करके बताना चाहती हूँ. जैसे कहते हैं ना कि अखियां दी रखवाली रख, ऐनक भवें काली रख. अखियां दी रखवाली रख, ऐनक भवें काली रख. इक्को यार नाल यारी रख, दुश्मन भवें चाली रख. क्या बात है. तो आपको कोई ऑफर्स नहीं आई इस 35 साल के अरसे में? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया हो कि हम जीत गए हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं? ये मैं आपको, जब ये बिलावल हाउस बना था ना, अच्छा सवाल किया आपने. ये मलिक रियाज ने बिलावल हाउस गिफ्ट किया था जरदारी साहब को. तो उस वक्त मैं शाहकाम चौक पे मेरा ऑफिस था, तो इनके स्टीमर लग गए. मैंने कहा ये क्यों लग रहे हैं? मैं दफ्तर गई, मैंने कहा ये क्यों लग रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी के. तो बताया कि परसों इनका यहाँ पे बिलावल हाउस मलक साहब दे रहे हैं और उसका वेलकम है उनको करना. तो मैं रातों रात जनाब जी अपनियां वड्डियां अपने कायदीन दियां, अपने लीडरां दियां वड्डे मैंने बोर्ड बनवा के अपने दफ्तर के ऊपर, एक दिन और एक रात थी, दो बड़े 2-3 बोर्ड बनवाए और लगा दिए दफ्तर के बाहर. पहले ही लगे हुए थे लेकिन मैं और बड़े लगाना चाह रही थी. तो वहाँ आपको पता शाहकाम चौक पे उस वक्त इशारा था, तो इशारे पे हर कोई रुकता था. तो जब वो रुकते थे तो ला महल्ला ऐसे नज़र जाती थी, मतलब बड़े बोर्ड लगे हुए थे. तो जब ये फरियाल गुजरी तो इसने कहा ये बीबी वडेरी तो हमारी ज़िंदगी है, तो ये कैसे नवाज शरीफ के बड़े बोर्ड लगा के बैठी हैं. तो वहाँ भी फिर बात हुई उनके बिलावल हाउस में भी. तो मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि आपको ना आप मुलाकात कर लें एक दफ़ा. मैंने कहा मैं सिंध में से ही आई हूँ, मैं सबको जानती हूँ, मुलाकात करके मैंने क्या करना है. तो कहते हैं मुलाकात करने में क्या हर्ज है, वो आपको ये करेंगे, आपको फ़लाँ दे देंगे. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ बहुत अच्छी हूँ, सुकून से हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं. मैं यहाँ ये जो मैंने कहा ये जो बड़ी मैं कायदीन की तस्वीरें आप देख के कह रहे हैं ना, ये मैंने उनके प्यार में लगाई हैं, ये मैं किसी लालच में किसी ओहदे की वजह से नहीं लगाई. ये मेरा उनके साथ एक इतना पुराना ताल्लुक़ है. 88 में जब बेनज़ीर जीती थी तो 89 में
میاں نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اس وقت میں سندھ تھی, حیدرآباد. میں یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہو, میں اتنی بڑی میاں صاحب کی پگ والی تصویر اپنے گھر میں لگا کے بیٹھ گئی. میں 89 کی بات بتا رہی ہوں. تو زیادہ تر میرے کام جو گھر کرتی تھی وہ بھی سندھن تھی, اور جو میرے ہاری ہوری تھے ہمارے وہ بھی سندھی, مطلب آنا جانا زیادہ سندھی لوگوں کا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے جو فیملی ڈاکٹر تھے وہ بھی سندھی تھے. تو انہوں نے کہا آپ سندھ میں بیٹھ کے یہ لوگ, میں نے کہا آپ مجھے خود لا کے دیں. آپ نے ایسے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے. تو اتنا میں آج بھی ان کی میں شکر گزار ہوں. انہوں نے, میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مصطفیٰ جتوئی اس وقت وہاں سے مسلم لیگ نون کا تھا. تو آپ دیکھیں میری ایفرٹ سے انہوں نے مصطفیٰ جتوئی کو جوائن کیا اور ان کے ساتھ مطلب ادھر الیکشن میں ان کا ساتھ دیا. اب مورو کا پتہ نہیں کون سا ان کا کوئی گاؤں تھا. پھر وہاں سے جتوئی صاحب ہار گئے تو مصطفیٰ کھر کی سیٹ سے کوٹ ادو سے. تو میں آج بھی یاد ہے کہ وہ سارے اپنے دوستوں کو لے کے کوٹ ادو آئے. جب مورو میں جتوئی صاحب کے حل گئے تو مجھے آ کے بتا رہے تھے کہ لوگ ہمیں انڈے مار رہے تھے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ٹماٹر مار رہے تھے. میں نے کہا کوئی گل نہیں مار رہے تھے تو پھر کی ہوا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف کوئی دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ آپ یقین کریں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی پارٹی سے ہوں, میں ان کی مطلب مسلم لیگ نون سے ہوں تو اس لیے کہہ رہی ہوں. آپ خود بھی جو تھوڑے سے بھی سمجھدار لوگ ہیں بیٹا, جو اپنے ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے اپنا خود کما کے کھانا ہے, بزنس مین ہیں, جو بھی کوئی ہیں, اگر وہ ایمانداری سے یہ بات کی جائے تو میاں نواز شریف نہ تو دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے, اور جو کام میاں نواز شریف کی حکومت میں ہوئے ہیں آپ ان کاموں کو نکال دو تو پاکستان میں بچتا کیا مجھے بتاؤ. ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ پہلے تو بھٹو صاحب لگے تھے, ان کا بھی کردار ہے اس میں, اور ڈاکٹر قدیر کا میں نام نہ لوں تو ناانصافی ہوگی, ان کا بھی نام ہے. لیکن جب ایک چیز بن گئی تو آپ کو پتا کئی چیزیں, یہاں کالا باغ ڈیم پورا بن گیا تھا تو آج تک نہیں بنا, کھنڈر بن گیا. تو جب چلانے کا وقت آیا تو میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. آپ کو پتا امریکہ سے ادھر ادھر سے کتنے تحفظات تھے, لیکن قائد میاں محمد نواز شریف نے کسی کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے 5 دھماکوں کی بجائے کی عوض 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, ایٹمی قوت بنایا, پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے عزتوں پہ, اپنے وقار پہ, پاکستان کے وقار پہ کوئی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ نواز شریف کی ماشاءاللہ سے جرت تھی, اس کو سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں. موٹر ویز کس نے بنایا بیٹا پاکستان کو؟ ابھی مجھے نا ایک لطیفہ سا یاد آ گیا, کسی سیاستدان سے ناظرین یہ پوچھا گیا کہ تمہارے اندر جو سب سے اچھی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا میں وعدے بڑے اچھے کرتا ہوں. پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے اندر سب سے بری خامی کیا ہے؟ کہتا جب میں ہار جاتا ہوں نا تو اپوزیشن والے لوگ وہ وعدوں کو یاد رکھتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو آئی تھی انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, اور اب جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا جو ویژن ہے اس پہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ یہ جب آپ نے لطیفہ سنایا, اگلا کام تو آپ نے نہیں بتایا تھا, تو اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا, میں آپ کو بیچ میں روکنا نہیں چاہتی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو پھر عمران خان ہی ہو سکتا ہے. اور مریم نواز شریف کا بیٹا کسی سے کوئی ہم معاونہ کرے تو نہیں ہے. مریم نواز شریف نے دیکھو جیسے کہتے ہیں نا سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوئی, ایک ایسے گھر میں آنکھ کھول لی. انہوں نے اپنے والد کو, اپنے چچا کو, اپنے گھر میں ہی سارا کچھ بچپن میں سیکھ لیا. اور ماشاءاللہ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے بڑوں سے بھی زیادہ آگے نکلتے ہیں یا تیز ہوتے ہیں سمجھ لو. تو جو مریم نواز شریف نے کر دیا نا پنجاب کے لیے, وہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا. آپ میرے حلقے کی, ہم اپنے حلقے سے شروع کرتے ہیں. ویسے تو انہوں نے کوئی 70-80 ایسے انیشیٹو لیے ہیں, ایسے پروگرام شروع کیے ہیں, میں آپ کو گننے نہیں چاہتی, لیکن میں اپنے حلقے کی بات بتاتی ہوں. PP 163 میاں عمران صاحب کا بیٹے کا حلقہ ہے. تو آپ حلقے میں جائیں کسی طرح, یہ ابھی میرا یہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, شکیل بھٹی صاحب, ان کو پوچھ لیں, یہ گواہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس.
तो वो कह रहे हैं 70 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना जो अब हो गया है। जो बेचारे लोग रोते थे, जिनको सड़क पीने का साफ पानी नहीं मिलता था, जिनके पास सड़कें नहीं थी, जिनके पास सीवरेज नहीं था, जो उन्होंने अपनी काम करके अपनी मजदूरी करके छोटे छोटे घर बनाए थे, उनको खौफ था कि घर गिर जाएंगे, नीचे उनके घरों के नीचे पानी फिरता था। तो उन लोगों को आज अगर सीवरेज मिला है, आज अगर सड़कें मिली हैं, अगर पीने का साफ पानी मिला, क्लीन कनवील उनके घर में है, बूढ़ों को उनके घरों में मेडिसिन मिल रही हैं, नौजवान कार्ड मिले हैं, एजुकेशन। आप देखा ITSM स्कूल, पहला ITSM स्कूल यहाँ बना ग्रीन टाउन में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हल्का है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा बलाए ताक किसी को उसने नहीं सोचा कि यहाँ PTI बैठी है, यहाँ जो है नून लीग बैठी है। उन्होंने अपने विज़िट किए, उन्होंने रिसर्च करवाई, उन्होंने सारे सर्वेज़ किए, जहाँ उनको मुनासिब लगा उन्होंने वो काम वहाँ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़, इनका एक विजन है डेवलपमेंट का। आप हलके में किस तरह काम करती हैं, आपके वर्कर्स किस तरह काम करते हैं, ताकि वो जो गरीब आवाम जिसकी आवाज़ असम्बली तक नहीं पहुंचती, उस पर आप किस तरह काम करते हैं? बेटा, पहली बात तो आपका सवाल का मैं जवाब देती, जो आप कहते हैं ना कि उनकी आवाज़ असम्बली वज़ीर आला हाउस तक नहीं पहुंचती, या लीडर तक नहीं पहुंचती, या समझ लो कि CM तक नहीं पहुंचती, तो ये गलत हो गया। उन्होंने ऐसे पोर्टल बना दिए, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी, कोई भी किसी भी वक्त। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि बिजी होते हैं तो लेट ना पहुंचे या उनको टाइम नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फ़ोन वो वाले नहीं होते, आपका जिस तरह टीम का जाना होता है गली मोहल्लों के अंदर, वो आप तक लेके आते हैं, तो उन पे आप किस तरह काम करते हैं? उसका बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आज आप बैठे हैं, मैं माजरत चाहती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा ही है यहाँ पे। तो मैं हर रोज़ अपने दफ्तर बैठती हूँ। अगर मुझे असम्बली ना हो, अगर इन लोगों के कामों के लिए ही मुझे अदारों में ना जाना पड़े, तो मैं यहाँ नज़र आऊँगी। मेरे जो दोनों PS हैं, मैंने उनको कल शाम को कह दिया था कि आप सारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में लगाओ कि कल मैं ऑफिस बैठी हूँ, ताकि कोई रह ना जाए। और वैसे भी पता चल जाता है, यहाँ बाहर बैठे हैं लोग गज्जू मत्ता से, गुज्जर कॉलोनी से, और ग्रीन टाउन से, बागड़ियाँ से, हर जगह से यहाँ बैठे होंगे आपको, और उनकी बात सुनते हैं, उसी टाइम अदारों को फ़ोन करते हैं। और कई टाइम ऐसा होता है बेटा कि अदारों को ये जो सरबराह हैं, अदारों के जो अफीसर हैं, उनको यहाँ बुला के और अपनी आवाम की जो है उनके सुन के उनके जो काम मौके पे हल कराने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक शेर भी याद आया कि जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, ए दोस्त उन आँखों को रुलाया नहीं करते, हर शख्स के दामन में सहारा नहीं होता, हर शख्स को यूं छोड़कर जाया नहीं करते। तो यहाँ पे बात करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की कि आपका सुना है मैंने कि आप वेलफेयर के बहुत काम करती हैं, गरीबों के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से, वो थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताना चाहें तो। मैं बेटा बिज़नेस भी खुद करती हूँ। मैं 90 में हम लोग लाहौर में आए थे, तो रावी बिल्डर्स की चेयरपर्सन भी हूँ। तो वहाँ भी मतलब आपको पता है कि मसाइल बहुत आते हैं सोसाइटियों से रिलेटेड, कुछ कच्ची सोसाइटियाँ होती हैं लोग, और शुरू से आदत थी, मेरा ख्याल है मुझे ये ब्लड में मिली है, ये चीज़ें मेरे वालिद से मिली हैं, और उन्हीं की दुआ है मेरे साथ। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा ऐसा दे दिया, मेरे बेटे सारे माशाल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मियाँ इमरान साहब जो बड़े बेटे हैं, जो MP हैं, अल्लाह ताला ने ये जो मेरे वेलफेयर के काम है उसके लिए मेरा एक सहारा बना दिया, मेरा मजबूत बाजू अल्लाह ने मुझे दिया, और हर काम में वो मेरा साथ भी देता है। सारे बेटे साथ देते हैं, लेकिन वो क्योंकि सियासत में मेरे साथ है तो वो ज़्यादा सारा टाइम मेरे साथ इन चीज़ों को देखता भी है। जो मैं कहूँ उसको कि फ़लाँ को ये मुश्किल है, फ़लाँ को ये मसला है, तो वो उसी टाइम करता है बेटा, पूरी करता है। अल्लाह ताला उसका भी इसका अजर अजीम उसको भी देगा। और
थी तो ज़्यादा तो मेरा ख्याल है अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कम करती हूँ, मुझे और करने चाहिए बेटा। अभी आपने शेर जो पढ़ा है तो आप देखें कि उनमें इतना सहारा नहीं होता गरीबों में, उनमें इतनी बर्दाश्त नहीं होती, वो बेचारे पहले ही हालात के सताए होते हैं। तो क्यों ना हम उनका सहारा बने, हम उनको आजमाइशों से निकालने में मदद करें, और अगर कोई उनके काम अदारों से है तो मैं तो उनके साथ जाती हूँ। ये भट्टी साहब बैठे हैं, मैं फिर आपको कहूँगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूँगा ना। एक मेंबर थे, असेंबली के मेंबर थे, वो एक डाइस पे खड़े होकर स्पीच कर रहे थे कि पंजाबी में थी कि साढ़े नक बहंदे ने कि हॉस्पिटल सारे लाहौर दे अंदर, ठीक है, गुजरांवाले दे विच कोई शै कोई नहीं, उत्थे हस्पतालां ते काम नहीं है। तो क्या कहेंगे, तब तो गवर्नमेंट इनकी थी, इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर लेती। जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से गिले करते 2025-26 में नज़र आते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बेटा, जिन्होंने कुछ, जैसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, मैं आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरा इतना ज़्यादा तल्लक है, मैं मुश्किल टाइम में इतना मुझे मौका लन दिया उनके बिल्कुल साथ रहने का। मैं नहीं समझती कि उन्होंने बिला तफरीक ऐसा कोई काम किया। गुजरांवाला मैं गई थी थोड़े दिन पहले, आप यकीन करें जो उखाड़ बुछाड़ थी, तो मतलब सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये जो कहते हैं ना फ़लाँ जगह हॉस्पिटल नहीं दिया, फ़लाँ जगह ऐसे नहीं किया, तो इनके पास अब क्या करें, उनकी पे तनकीद क्या करें? नहीं, तब तो गवर्नमेंट इनकी थी। नहीं, तो चलो, अब मैं तो ये भी नहीं कहती, मैं तो ये बात भी नहीं कहती। इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने 1 लाख नौकरियां देनी थी, इन्होंने 50,000 घर देने थे। तो आपने खुद ही बता दिया कि मैं तो पता नहीं क्यों, जो मैं वादे करता हूँ, मैं बहुत वादे करता हूँ, और जब पता नहीं अगली बात आपने क्या की। अच्छा, चलिए और बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो ये बात करती थी कि हमने जो सेहत कार्ड के हवाले से, सड़कों के हवाले से हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं। जो पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, जो वो कहते हैं कि वज़ीर आला पे अक्सर तनकीद होती हुई भी नज़र आती है कि उनके जब काम हो रहे होते हैं तनकीद करते हैं, जी हमारा टैक्स है, ये अवाम की तरफ से भी बात आती है कि ये जी टैक्स का पैसा है, इस तरह है, उस तरह है। तब भी तो एक गवर्नमेंट थी ना, बुज़दार हुकूमत थी, उसके अंदर भी तो काम हो सकता था, आवाम ऐसी टैक्स देती थी। आज तो चलें सड़कें बन रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगी आप? अच्छा सवाल किया बेटा आपने। मुझे बताएं कि 4.5 साल के दौर में, 4 साल या 4.5 साल लगा लो, 4.5 साल के ये पीटीआई के दौर में, मुझे बताएं कोई जगह बता दें कि फ़लाँ काम हुआ है। कोई तख्ती नहीं। अच्छा, इतना इनको तकलीफ़ है, फ़लाँ में नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगी, फ़लाँ में मरियम की तस्वीर लगी हुई है। और भाई कोई काम किया है तो तख्ती लगी है ना, काम किया है तो तख्ती लगी है। बहुत ये भी काम करके एक हॉस्पिटल बना था बेटे, शौकत खानम, और आपको पता उसकी जो ज़मीन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, उन्होंने दी थी जगह, बेशक गवर्नमेंट की थी, दी तो थी ना। उसके ऊपर काम करने के लिए शुरुआत जो हुई थी, 50 करोड़ रुपया मियाँ शरीफ साहब ने दिया था। जब वो एक बिल्डिंग बन गई तो तेरे मेरे जैसे पूरी दुनिया ने वहाँ दिया। उसका नाम क्या है, उस पर तख्ती किसकी लगी हुई है बताएं? शौकत खान की लगी है ना, अपनी माँ की तख्ती लगाई है ना, नवाज शरीफ की तो नहीं लगाई। और आज तक मुझे बताएं, मियाँ साहब के किसी वर्कर ने, मियाँ साहब के किसी लीडर ने कहा हो कि ये आपने भी तो लगाई है तख्ती? अब मैं तंग आके ये बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ आपसे। अक्सर जिस तरह हम बात करते हैं कि बेवा कार्ड है, हमारे पास सेहत कार्ड है, धीरानी प्रोग्राम है आवाम के लिए, क्या आप समझती हैं कि आवाम को इन कार्डों का फ़ायदा हो रहा है, गरीब आवाम तक ये कार्ड जा रहे हैं? बेटा, ये जो शादियां हो रही हैं, आपने देखा उसमें कई मसीह लड़कियां भी होती हैं, तो ये फ़ायदा नहीं हो रहा धीरानी कार्ड जो है, इससे जो शादियां हो रही हैं गरीबों की बच्चियों की, तो आपके ख्याल में ये फ़ायदा नहीं जा रहा? नहीं, पिछली गवर्नमेंट तो कहती होती थी कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। आप तो सेहत कार्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। सेहत कार्ड की सुन लो, मैं कह रही हूँ खुदा का खौफ नहीं, आप ये तो एक बात को इतना करते हैं, इतनी मतलब डटाई से झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगती अवाम को। वो जो अवाम हमारी, जैसे कहते हैं ना, कोई कहता जी वो कुत्ता कन लै गया तो मगर भज पे, कन नहीं देखते, कन तो ना रही है, कुत्ता तो भज रहा।
ये वो गाला। तो पुत ये जो आपने कहा कि हेल्थ कार्ड है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही शुरू किया था। इन्होंने आके उसका नाम बदल दिया था, इंसाफ कार्ड रख लिया। तो हमने तो कोई रौला नहीं डाला, ये काम बोलते हैं पुत्र। नाज़रीन, यहाँ पे बात भी ये करता हूँ कि एज अ कौम होने के नाते हम अक्सर ये चीज़ भी सोचते हैं कि जब ये काम हो रहे होते हैं ये किसके लिए हो रहे होते हैं। अगर सड़कें बन रही हैं आने वाली नस्लों के लिए बन रही हैं, शायद हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं। हॉस्पिटल का अमले के हवाले से देख लें, डॉक्टर्स के हवाले से देख लें, मेडिसन के हवाले से देख लें, सेहत कार्ड के हवाले से देख लें, वो हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं जिनको रिलीफ मिल रहा है। आज 1000 को मिल रहा है, कल 5000 को मिलेगा, फिर वो लाखों को मिलेगा। मगर ये सोचने की बात सिर्फ ये है कि हमें वो बात नहीं करनी चाहिए कि जो हम अक्सर कर जाते हैं कि जिससे भी हम प्यार करते हैं उसकी बुरी बातों को भूल जाते हैं। या तो सोचें हम कि उन लीडरांस में जो पिछले दौर के लीडरांस थे उनकी बुरी बातें क्या थी। हमें सोचना चाहिए कि उसने मेरे पाकिस्तान के लिए क्या किया, उसने मेरे आने वाली जनरेशन के लिए क्या काम किया। हमें ये सोचना चाहिए। अगर कोई शख्स भी इस पार्टी को या इससे मुतल्लिका लोगों को समझता है कि यार ये बुरे हैं और हमें अगर ये बुरे हैं तो इनके अच्छे काम भी तो देखने चाहिए, हमें सोचने चाहिए कि ये काम कर कैसे रहे हैं। गलतियां हो जाती हैं, इंसान होने के नाते गलतियां हो जाती हैं, अदारों में बैठे अफसरान से गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स सिर्फ अच्छा लगता था तो वो सारे काम अच्छे कर रहा है। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आपके हलके की मैम जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे कि आपके हलके के अंदर सीवरेज का निज़ाम 2025-26 में कितना अच्छा हुआ, यहाँ के स्कूलों के हालात किस तरह अच्छे हुए, यहाँ पे पार्क्स कितने बने, बच्चों के लिए आपने किस तरह काम किया। मनशियात का एक बहुत बड़ा इशू है कि स्कूलों और कॉलेज के अंदर मनशियात जो हैं वो फरोश हो रही हैं, उस पर भी मरियम नवाज साहिबा एक्शन ले रही हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहें? ये आपने अच्छा किया बेटा। ये जो आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है ये हमारे चेयरमैन साहब भी अब आ गए हैं। तो राना मुबशर साहब जो MNA हैं, पब्लिक अफेयर मिनिस्टर भी हैं, 2 से 2.5-3 अरब का सिर्फ फंड इस पे लगा है। जो हमारा मेन ट्रंक जो है ना सीवरेज डला, जिसमें सारी सोसाइटीज़ उसमें कवर हो जाएंगी। इतना बड़ा ये काम हुआ बेटा कि सारी सोसाइटीज़ वाले, सारे हमारे ये जो कच्ची आबादियाँ थे वो लोग इतने खुश हुए हैं और वो समझते हैं कि हमारे घर बच गए हैं, क्योंकि ये सारा पानी इधर उधर ही फिर रहा था। ये सारी सोसाइटीज़, ये जो इधर है नास टाउन, ये फ़लाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। और उसके बाद ये जो गुजर कॉलोनी है वहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने एक वो लगा रहे हैं, ये जो गोबर से वो बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे स्कूलों की मनशियात के हवाले से जो डेवलपमेंट, अच्छा सवाल उठाया, ये बहुत अच्छी बात आपने की। क्योंकि नाजरीन सोचने की बात यह है कि आज से पहले मैंने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट ने ये मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन हो। हम ये ज़रूर देख लेते हैं कि फ़लाँ आदमी एडिक्ट है, मगर उसको एज अ पाकिस्तानी शहरी कैसे बनाना है, उसको सेहत याब कैसे करना है, और वो सेहत किसके लिए ज़रूरी है, उसके माँ बाप के लिए ज़रूरी है। जिन घर के अंदर जो बच्चे नशे पे लग जाते हैं उनके माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदान वहीं पे मर जाता है। मैम इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का ये देखें मैम, ये जो आपको ही पता चला है ना, हमें तो खैर पता ही होता है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पे भी एक्शन लिया है। तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा काम ये होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, स्कूलों में बेटा, कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े घरों के बच्चे बच्चियाँ इस पे लग रहे थे और खुलेआम बिकना शुरू हो गया था। तो मरियम नवाज शरीफ ने ये जो काम किया, इसमें आपको आने वाली नस्लें हमारी संवर जाएंगी, हमारे बच्चे संवर जाएंगे, पता हमारे बच्चे बच जाएंगे। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हम बाजी का इलेक्शन था, मरियम जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया था तो बाजी कलसूम का इलेक्शन था। तो हम रोज़ वहाँ शाम को चक्कर लगाते थे, एक जुलूस की शक्ल में राउंड करते थे। तो एक बीबी ना भाग रही थी पीछे पीछे,
तो बीबी के गाड़ी के सराउंडिंग तो आपको तब सिक्योरिटी होती है, वो बेचारी ना मिल सकी, तो मैंने गाड़ी अपनी रोक ली। मैंने ऐसे बाहर खड़ी थी, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा गाड़ी रुकी तो पीछे सारा कुछ रुक जाएगा। तो मैंने क्या आप बताएं, तो आप यकीन करें उसकी उस बीबी के अल्फाज आज तक मेरे कान में गूंजते हैं। बेटा, उसने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा था, वो इधर फलाना, वो ऐसे करके उसने हाथ का उस कोने में बैठा है, नशा काटने लग गया है। तो मरियम नवाज शरीफ क्या करेंगी? हमारे तो बच्चे, हमारा तो नस्ल ख़त्म हो गई, हमारे तो बच्चे ख़त्म हो गए। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ ने काम किया, अल्लाह इसको कामयाब करे। हम सब उसके साथ हैं इस काम में। स्कूलों में हर सूरत इस पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और इस काम के खात्मे के लिए ये जो नशे जैसी मोहलत जो हमारे बच्चियों को चाट जाएगी, ये जो गंदी बीमारी है, इसका जो मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक्शन लिया है, इसमें हम अपनी कायद के साथ खड़े हैं और हम उसको सलूट भी करते हैं। अच्छा, चलें मेरे नाजरीन को कुछ आखिर में पूरी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को कुछ कहना चाहें। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए डट जाओ, हुसैन की तलवार की तरह, और जो काम करे, कोई भी लीडर हो, जो पाकिस्तान के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करे, उसके साथ मजबूत होकर खड़े हो जाओ। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो यहूदी लॉबियों को यहाँ पे बैक से सपोर्ट करे, उनको ऐसी चोट मारो कि यहाँ से यहूदियों तक आवाज़ जानी चाहिए कि हम पाकिस्तानी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अपनी पाक फ़ौज का ख्याल रखो, अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में पूरी पाक फ़ौज को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, कोई भी अपने लीडर है, जो भी, मैं तो अपने लीडर की नाम भी है ना, सब अपने लीडर का एहतराम करो। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए तो सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में हमारे लीडर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपने एक विजन देखा, जिस तरह बीबी वडेरी का, उनके बेटे मोहम्मद इमरान का ये विजन है कि हमने गरीब लोगों का एहसास करना है, और वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो विजन है उसको हमने पूरा करना है, ताकि गरीब के घर तक रोज़ी भी जाए, रोटी भी जाए, और उनके अंदर जो उनके घर के अंदर, फैमिली के अंदर बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे भी काम किया जाए। तो यहाँ पे मुझे एक शेर याद आया कि अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ, अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ, मैंने ये उम्र गुजारी बड़ी तदबीर के साथ। जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातिबे तकदीर के साथ। नाजरीन, अभी आपने मेरे साथ रहना है, और बीबी वडेरी के जो वर्कर्स हैं वो फील्ड में किस तरह काम करते हैं, और वो जो अवाम है उन तक मरियम नवाज साहिबा का विजन किस तरह पहुंच रहा है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आमना भट्टी। अच्छा, तो आमना, मुझे ये बताएं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने बड़े दावे किए थे डेवलपमेंट के हवाले से, सड़कों के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, सड़कों के हवाले से, कि हमने बहुत बनाई हैं। क्या जो ये गवर्नमेंट है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो विजन है, उसको आप किस तरह देख रही हैं? क्या वाकई डेवलपमेंट के काम हुए हैं? जी बिल्कुल, ये सबको नज़र आ रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। जो भी काम हो रहा है हमारी इस गवर्नमेंट ने किया है। और आप ख़ुद भी देखें, अब सड़कें भी साफ़ हैं, हर एक चीज़, छोटे छोटे गली मोहल्ले सब कुछ बना दिए उन्होंने। और एक उन्होंने जो कहा था, वादा किया था, वो पूरा करके दिखाया है हमारी मरियम नवाज साहिबा ने। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात और करते हैं। बीबी वडेरी एक नाम है सियासत का, जिन्होंने 45 साल एक जमात के साथ वो बसता रहीं, डेवलपमेंट के काम किए। तो वो काम आप लोग किस तरह करते हैं? कोई कंप्लेंट्स आती है, उसको किस तरह देखते हैं, और वो गरीब आवाम तक आप किस तरह पहुंचते हैं? जी, माजी वडेरी हमारी लीडर हैं, और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और दिली मोहब्बत करते हैं। वो MP होने के बावजूद भी वो हमारी माँ भी हैं, और
बहन भी हैं और उन्होंने एक ऐसा फ़र्ज़ निभाया है, हमें यकीन नहीं था कि अब जो गवर्नमेंट आएगी उसमें हमें इस तरह की ख़तून जो लेडीज़ हैं वो हमारे साथ इतना अच्छा तावन करेंगी, और हम इन्हीं के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और देख रहे हैं जितना भी काम हो रहा है। माँ जी को सिर्फ हमने बताना होता है कि जी ये मसला मसाइल चल रहा है, तो उसके बाद वो फिर जाती हैं, देखती हैं, विज़िट करती हैं, खुद करती हैं। एक ऐसे हमारे साथ चलती हैं फैमिली रिलेशन की तरह। वो ये नहीं कहती कि मैं MP हूँ या मैं MLA हूँ, मुझे भी कोई नाम दिया जाए, नहीं, फैमिली की तरह हमारे साथ जाती हैं और ये सारे मसले मसाइल देखती हैं। अच्छा, तो क्या देखें, एज अ वर्कर होने के नाते आप फील्ड के अंदर जाती हैं, आवाम तक पहुंचती हैं, गर्मी नहीं देख रही, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके पास, अभी भी आप फील्ड में थी, आप आई हैं, तो किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है एक विजन को सच साबित करने के लिए, जो मरियम नवाज़ साहिबा का विजन है, जो बीबी वडेरी का विजन है कि गरीब आदमी तक रसाई करें और उन्हें इंसाफ दें? जी बिल्कुल, देखें ये हम देखते नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, तूफ़ान है, अंधेरी है, और जब हमें किसी ने हमारे मोहल्ले की लगा लें कोई लेडीज़ आ जाती हैं या कोई ऐसे भाई आ जाते हैं, वो कहते हैं कि माँ जी के पास हमें ले जाएं, हमने कोई काम अपना यानी कि करवाना है, हमारा नहीं हो रहा, या कोई मुश्किल मसले आते हैं तो वो हमारे साथ आते हैं, हम उनके साथ आते हैं, माँ जी से मिलवाते हैं, और आप यकीन करें वो काम परफेक्टली होता है। माँ जी ने सिर्फ सुननी होती है, ये बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्ची क्या कह रही है, उसके बाद उनका फ़ौरन काम हो जाता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी आवाम को? मैं आवाम को एक पैगाम देना चाह रही हूँ, अब की हमारी हुकूमत हमारा साथ दे रही है, और जो आपके दिल में ख्वाहिशें थी वो अब पूरी हो रही हैं। अब देखें, साफ़ सुथरी सड़कें बन गई हैं, गलियाँ मोहल्ले बन गए हैं, यहाँ तक कि गटर वगैरह भी बिल्कुल कंप्लीट होती है, आप कहीं चले जाएं आपको कहीं पे गंद वगैरह नज़र नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है, हमारी हर एक ख्वाहिश वो पूरी हो रही है जो ख्वाब था, एक बच्चों का ख्वाब था, ठीक है। स्कूल इतने खूबसूरत बन चुके हैं, ये हमारे नून लीग की टीम बना रही है, और हमारे लीडर, हम चाहेंगे हमेशा के लिए यही हमारे लीडर हैं। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात भी करते हैं कि एक सियासतदान जब असम्बली के अंदर जाता है तो वो अपनी आवाम को ख्वाब भी दिखाता है कि मैं आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, आपके लिए काम करूँगा, मगर वो जब इक़्तिदार के अंदर आता है, क्या वो शख्स अपनी आवाम को भूल जाता है, और वो जो वर्कर्स जो उनके लिए काम करते हैं वो कैसा काम करते हैं, तो वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। हिना सिद्दीकी मेरा नाम है, और मैं PP की सदर हूँ, और मियाँ इमरान जावेद और माँ जी बीबी वडेरी के हलके से। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है कि जो सियासतदान होते हैं जब वो असम्बली के अंदर चले जाते हैं, वो 3 साल का अरसा हो, 4 साल का अरसा हो, वो अवाम में नज़र नहीं आते, वो असम्बली में बैठे रहते हैं, हल्के में नहीं जाते, उनको मुसीबतें भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। तो 2026 में एज अ वर्कर होने के नाते क्या आप लोगों को आप मुतमिन हैं कि जो नारे, जो दावे वज़ीर आला ने किए हैं वो पूरे हो रहे हैं? मेरा ख्याल है नारे और दावे तो दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो कहा था वो करके दिखाया है, खाली नारे नहीं थे। बाकी रही हमारे MPs MNAs की बात, तो आपने बोला अभी कि वो अवाम में नज़र नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए मुझे माँ जी के साथ। मैंने पिछली गवर्नमेंट की बात की। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट नहीं, पिछली तो आप छोड़ें ना, जो थी वो सिर्फ नारे थे, वो ख्याली पुलाव थे, वो मम्मी डैडी बर्गर थे, वो बेसिकली ना वो रियलिटी पे नहीं थी चीज़। वो मम्मी डैडी बर्गर जिनके घरों में AC लगे हुए हैं, जिनके घरों में मेड्स काम कर रही हैं, उनको नहीं पता बाहर आवाम के साथ क्या हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जब से आई है, वो आम बंदे जो एक चटाई पे बैठने वाले से लेकर एक महलों में बसने वालों तक के घर गए हैं और सबके मसाइल हल किए हैं। अच्छा, एज अ वर्कर होने के नाते मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, कोई भी MPA बनता है, कोई MNA बनता है, कोई असम्बली के अंदर जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाजू होते हैं। आप लोग वर्कर्स हैं, आप जब फील्ड के अंदर जाते हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, उनके काम करवाने हैं, तो क्या आपको मुश्किल नहीं लगती कि एक लीडर के लिए काम करना, उसके विजन को सच साबित करना? देखिए, हमारी जो CM पंजाब हैं,
जब वो जिस नाज़ों में पली हुई हैं, जब उनको गर्मी फील नहीं होती तो हम तो छोटे से वर्कर हैं, हमारे MP MNS को फील नहीं होता गर्मी सर्दी, तो हम उनके वर्कर हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। और हमारी आवाम जब भी आवाज़ देगी हमें, हमारे MPs को, MNS को, जिसको भी, हम जाएंगे और उनके काम कराएंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और करता हूँ आपसे कि हॉस्पिटल की बात कर लें। पहले इश्यूज़ होता था कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, पहले इशू होता था कि वापडा की लाइनें बिछी हुई हैं, तारें नज़र आ रही हैं, गुच्छे नज़र आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि बीबी वडेरी के इस हलके के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लोग मुतमिन हैं सड़कों के हवाले से, बिजली के हवाले से, सेहत के हवाले से? देखिए, मैं अगर उनकी तारीफ़ करूँगी ना, माँ जी की और इमरान भाई की, तो ये होगा कि मैं उनकी वर्कर हूँ, मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। आप कभी आपको फुर्सत मिले, आप मेरे हलके में आएँ, मेरी सोसाइटीज़ में आएँ, आप बाहर निकल के देखें, आप पिछले दौर में देखें इस रोड की हालत, ये रोड आप बेशक दिखाएं, इस रोड की हालत देखें और अब के दौर में इसकी रोड की हालत देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर तारीफ़ करूँगी ना उनकी, तो वो कम भी होगी और ये होगा कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, मैं उनकी वर्कर हूँ। लेकिन आप एक आवाम से चल के पूछें, किसी दिन टाइम निकालें, वहाँ मैं आपको इंटरव्यू सही दिलवाऊंगी उनका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मरियम नवाज़ एक लेडी हैं, क्या आप समझती हैं कि 2026 में लेडीज़ को हकूक़ मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिला करते थे? डेफिनेटली, हर जगह, थाने, कचहरी, इवन घरों में भी हक मिल रहे हैं, उनको हकूक़ मिल रहे हैं। और वो जो पहले दबी हुई औरतें थी ना, जो जुल्म सह रही थी, इवन अपने घर वालों के जुल्म सह रही थी, उन पे भी घर वालों ने ज़रा शफ़क़त का हाथ रखना शुरू कर लिया कि मरियम नवाज़ इनके सर पे अब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दिलावेज़ खान। अच्छा, एज अ वर्कर होने के नाते कोई भी MPA MNA बनता है, उसका एक विजन होता है, उसके लिए आप किस तरह मेहनत करती हैं वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, या उन लोगों के मसाइल को किस तरह हल करती हैं? देखें जी, पहले तो डोर टू डोर जाना पड़ता है, आवाम के मसले मसाइल सुनने पड़ते हैं, उनकी परेशानियों को हल करना पड़ता है। फिर अब अपने MP MNA को इत्तला की जाती है, वो मौक़िफ़ देखते हैं, वो जाते हैं, वो विज़िट करते हैं और इंशाल्लाह लोगों के काम भी करते हैं और मसले हल भी करवाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, पहले पिछली गवर्नमेंट भी आई थी, उसके भी वर्कर्स होंगे, क्या वो वर्कर्स अपने चाहने वालों के लिए या MNA MPs के लिए काम नहीं करते थे? क्या वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए? और आज 2026 में जो वज़ीर आला का विजन है, उस पर किस तरह काम हो रहा है और आपके MPA MNA किस तरह आपकी बात को सुनते हैं? देखें जी, जो पहली गवर्नमेंट है उस पर बात करना ही फजूल है, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, जैसे लीडर्स होते हैं वैसे ही उनके वर्कर्स होते हैं। उन्होंने झूठे दावे किए, कोई काम नहीं किया, आवाम की कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आज देखें, एक लीडर है, देखा जाए तो मरियम नवाज़ एक लेडीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने आवाम को शऊर दिया, लेडीज़ को सेफ्टी दी। अब घर घर मोहल्ले में हर तरफ सफाइयाँ हो रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, देखें अब एम्बुलेंस फ्री कर दी गई है। हर मामलात को देखते हुए उन्होंने आवाम को देखा है, झूठे दावे नहीं किए, झूठ नहीं बोला, अभी के आवाम में आकर उनके मसले मसाइल सुनकर हल किए जाते हैं। तो ये होता है लीडर। इसको कहा जाता है कि आप आवाम में आकर एक आम पर्सन की बात सुनकर उनके मसले मसाइल हल करवाते हैं, इसे लीडर कहा जाता है। बातें तो तरह तरह के लोग करते हैं, उनसे काम नहीं होता, पहली पार्टी ने भी यही किया हुआ है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी आवाम को कि जिस तरह लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जिस तरह काम हो रहा है, वज़ीर आला के विजन के लिहाज से काम हो रहा है, लेडीज़ को स्पोर्ट्स मिल रही हैं, उस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, आवाम को काम नज़र आ रहे हैं, आवाम बहुत हद तक जो है अब बाशऊर हो रही है, उनको समझ आ रही है, हर तरह की सेफ्टी है। आज लेडीज़ रात 12 बजे भी बाहर जाए तो उससे सेफ्टी है। और पहले जो मामला थे, रोड्स पर बाहर नहीं जाया जा सकता था, आवाम को किसी तरह की कोई सहूलत नहीं थी। अब हर घर में लड़की जो है वो बाहर निकल कर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है, अपना जो है फ्यूचर जो है सिक्योर कर रही हैं। और ये जो बीबी वडेरी का हलका है, इसके अंदर आप किस तरह देखती हैं, किस तरह डेवलपमेंट हुई है वज़ीर आला के विजन के मुताबिक? देखिए जी, ये जुमेरात को जो है ना, लोग अपने मसले मसाइल के लिए माँ जी के पास आते हैं और ये स्पेशली खुली कचहरी लगती है, लोगों के मसाइल जो हल करवाते हैं। ख़ास तौर करके ये स्कूल्स डेवलपमेंट जो काम हो रहे हैं, सीवरेज का, PCC का, हर मामला पे वो फोकस करती हैं और ख़ुद मौके पे जाकर विज़िट करती हैं और उसको जो है ना काम को हल कराती हैं। और बहुत सारे काम माँ जी ने करवाए भी हैं, बीबी वडेरी साहिबा ने बहुत सारे काम करवाए हैं और बाकी करवा रही हैं। सिर्फ बातें ही नहीं हैं, काम भी है, और काम बोलता है, काम से आपका नाम होता है। और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि जो हमारी मुस्लिम लीग नून है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अवाम के म्यार पर पूरा उतर रही है और आगे भी उतरेगी इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया।
नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और एक बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो आवाम का ये कहना था कि मौजूदा दौर के अंदर डेवलपमेंट के काम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अदारे काम कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर हम मेडिसिन के हवाले से बात करें तो उनको मेडिसिन भी मिल रही है, अगर हम बात करें सड़कों के लिहाज से तो वो आवाम का ये कहना था कि सड़कें भी बहुत खूब बन रही हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अगर हम मनशियात के ख़िलाफ़ एक्शन की बात करें तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। एज़ अ कौम होने के नाते, एज़ अ पाकिस्तानी होने के नाते, ये जितने भी अदारे हैं, जो हमारी फोर्सेस के अदारे हैं, जो हमारे जितने भी सरकारी अदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, अगर उनसे, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से अगर कोई गलती हो जाए तो वो हमें दरगुजर भी करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक ही चीज़ को नेगेटिव तरीके से फैलाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आज थोड़ा काम कर रहे हैं, कल और काम करेंगे, क्योंकि इन अदारों में बैठे हुए जितने भी अफसरान हैं वो दर्जा चहारम से लेके पूरे ऑफिसर, कंप्लीट ऑफिसर बनने तक, 22वें ग्रेड तक के वो ऑफिसर भी हमारे अंदर से हैं, हमारी आवाम से हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे दरगुजर करना सीखें। और जिस तरह वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो विज़न है और आवाम के साथ जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह बीबी वडेरी का उनके लिए आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, उसे किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। अजब तकाज़े हैं चाहतों के, बड़ी कठिन ये मुसाफतें हैं, मैं जिसकी राहों पे बिछ गया हूँ उसी को मुझसे शिकायतें हैं। शिकायतें सब बजा है लेकिन मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊं, जो मुझको जान से अजीज तर है उसे भुलाऊं तो मर ना जाऊं। नाजरीन, अपने मेज़बान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।